स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे इंप्रेशन अकाउंटिंग में एज़ पर सीपीपी मेथड। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ सेल हम मेथड कॉस्ट ऑफ सेल जो है निकालेंगे, उसमें जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसे कि हम शॉर्ट में फीफो मेथड के नाम से भी जानते हैं। फीफो मेथड में ये होता है कि जो गुड्स पहले आया है वो पहले जाएगा, जो उसके बाद आया है वो उसके बाद जाएगा। तो इस हिसाब से हम अपने स्टॉक रजिस्टर जो है वो मेंटेन करते हैं और उसी का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो एज़ पर करंट परचेज प्राइस जो है जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम करेंगे इलस्ट्रेशन 5 क्वेश्चन। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एज सर्टेन कॉस्ट ऑफ सेल एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर द सीपीपी मेथड व्हेन द फर्म इज़ फॉलोइंग फीफो मेथड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको सीपीपी मेथड यूज़ करना है और फीफो मेथड यूज़ करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यहाँ पर आपको जो डाटा दिया हुआ है उसमें उन्होंने ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फर्स्ट 2006 को 8000 एज़ पर हिस्टोरिकल बुक, परचेज ड्यूरिंग द 2006 ईयर 40,000 एंड द क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ परचेज मेड इन द लास्ट क्वार्टर 6,000। ठीक है, ये लास्ट क्वार्टर में आपको जो है परचेज जो है वो उन्होंने आपको बताया 6,000 और उसका आपको उन्होंने जो है वो इंडेक्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद इंडेक्स नंबर उन्होंने दिया हुआ है ऑन 31 दिसंबर 2006 140। जो 31 दिसंबर 2006 को इंडेक्स था वो 140 का अवेलेबल था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड की गई हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो हिस्टोरिकल प्राइस जो होता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 8000, फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज हुई है वो है 40,000 की, वो इसमें ऐड कर देंगे। टोटल हो गया है ये 48,000। इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो दी हुई है 6,000। 6,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ सेल आती है वो है 42,000। ये एज़ पर फीफो मेथड ही हमने जो है यूज़ किया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया वो पहले गया। तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बचेगा ही लास्ट के क्वार्टर का, क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर में ही परचेज़ किया गया, पहले वाला सारा जो है वो सेल हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसके कन्वर्जन फैक्टर की, इसको कन्वर्ट करना है एज़ पर करंट परचेज प्राइस। तो इसके लिए उन्होंने कन्वर्जन फैक्टर जो ये दिए हुए हैं, अब इनको ध्यान में रखते हुए हमें ये सारे प्राइजेज जो हैं कन्वर्ट करने हैं। तो देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास पहले से ही था, फर्स्ट 2006 को था और उस समय प्राइस था 80 रुपीज़, जो कि अब हो गया है 140। तो 80 के हिसाब से ये प्राइस था, 140 के हिसाब से क्या होगा, तो अपॉन 80 इंटू 140 इस तरह से करके ये आ जाता है 14,000। यानी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू अगर हम आज की डेट में देखें तो वो 14,000 आती है। इसके बाद आती है परचेज़। परचेज़ ड्यूरिंग द ईयर जो है वो थी 40,000। अब इस परचेज़ को हमने जिस हिसाब से परचेज़ करा है उस हिसाब से जो कन्वर्जन फैक्टर था वो उन्होंने दिया हुआ है 125। अराउंड जो है 125 जो है वो कन्वर्जन फैक्टर चला है लास्ट के पूरे ईयर में। और आज के टाइम में अगर हम इसकी बात करें वैल्यू की तो वो 140 है। तो अपॉन 125 इंटू 140 करके अगर हम परचेज़ की वैल्यू देखें तो वो आती है 44,800। तो इस तरह से टोटल जो ये आता है 58,800 का आता है। ठीक है, 58,800 की टोटल जो है हमारे पास गुड्स अवेलेबल था फॉर सेल। अब हम इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो लेस करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 6,000 का हमारे पास, जो कि लास्ट क्वार्टर का था, वो उन्होंने दिया हुआ है।
यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 6000 की है, और क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर में थी तो लास्ट क्वार्टर का जो कन्वर्जन फैक्टर है वो है 120, और आज के टाइम में जो उसका जो रेट है वो 140 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आती है 7,000। तो इस तरह से ये माइनस करके जो गुड्स हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ सेल जो अवेलेबल है वो है 51,800। तो इस तरह से हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो 42,000 की है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर करंट परचेज प्राइस के हिसाब से, तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी वो 51,800 होनी चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर जो है स्टॉक को कन्वर्ट करते हैं। एक बार आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इन्होंने स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग, क्लोजिंग और ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज़ किया गया है। फिर आपको यहाँ पर ये कन्वर्जन फैक्टर दिए हुए हैं ओपनिंग के, क्लोजिंग के और ड्यूरिंग द ईयर। आपको इसके हिसाब से जो है कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल मेथड के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करी है। इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिया है, उसमें परचेज़ को ऐड करा है और उसके बाद उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो एज़ पर हिस्टोरिकल मेथड वो 42,000 आता है। अब इसी को ही हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है एज़ पर कन्वर्जन प्राइस। तो इसमें ओपनिंग जो हमारा स्टॉक था वो क्योंकि पहले से ही था और उस समय जो फैक्टर था वो 80 था ओपनिंग में, तो अपॉन 80 × 40 करके इसकी वैल्यू आती है 14,000। परचेज़ क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हुई है उसका कन्वर्जन फैक्टर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 125 का, तो ये 125 की वैल्यू थी और अब इसकी 140 है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 44,800। उसके बाद हम इनका टोटल करेंगे, टोटल इसका आता है 58,800। तो इस तरह से टोटल आया है। और इसके बाद हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो बचा हुआ है वो है 6,000 का। वो उसने खुद ही बताया हुआ है कि आउट ऑफ परचेज मेड इन द लास्ट क्वार्टर, ये लास्ट क्वार्टर का है, लास्ट में ही जो हमने ख़रीदा है तो लास्ट में ही वही बचेगा, क्योंकि मेथड ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो यानी जो पहले था वो पहले बिक गया, अब जो बाद में ख़रीदा था वही बाद में बचेगा। तो इस तरह से 6,000 का जो है वो 120 के हिसाब से परचेज हुआ था, लेकिन आज के टाइम में इसकी वैल्यू जो है वो 140 है। इसलिए हमने यहाँ प्रैक्टिकल निकाला है इसका करंट परचेज प्राइस वो 7,000 है। इसमें से अगर हम ये लेस करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ सेल आती है वो आती है 51,800। तो इस तरह से जो है यहाँ पर प्राइस जो है वो कैलकुलेट किए गए।